जिस अर्पिता मुखर्जी के घर से नोटों का पहाड़ मिला, उनके रिश्ते ग्लैमर वर्ल्ड से भी हैं। मॉडलिंग से लेकर फिल्मों में किरदार निभाते निभाते ममता के मंत्री पार्थ चटर्जी के संपर्क में अर्पिता आई। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अर्पिता का नाता जरूर ग्लैमर की दुनिया से रहा होगा। 2009 में आई फिल्म मामा भगने में बंगाली सुपरस्टार प्रोसेनजीत चटर्जी के साथ और 2008 में रिलीज हुई फिल्म पार्टनर में काम कर चुकी हैं अर्पिता। बंगला के साथ अर्पिता उड़िया और तमिल फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। अर्पिता ही वो किरदार है जिसे इस खेल का सबसे बड़ा राजदार माना जा रहा है। कोलकाता में अर्पिता सुपर पॉश इलाके टॉलीगंज की पॉश सोसाइटी में रहती हैं। इसी सोसाइटी के टावर 2 में अर्पिता का घर है। अर्पिता बेलघोरिया के दीवानपारा के एक मध्यम वर्गीय परिवार से आती हैं। उनके पिता केंद्रीय कर्मचारी थे। अर्पिता के पिता के निधन के बाद उन्हें अपने पिता के कार्यालय में नौकरी की पेशकश की गई, लेकिन अर्पिता की योजना कुछ और थी। एक कॉलेज की छात्रा के रूप में वो मॉडलिंग में थी और फिल्म उद्योग में अपना करियर बनाने का लक्ष्य बना रही थी। सूत्रों के मुताबिक अर्पिता की शादी झारग्राम के एक बिजनेसमैन से हुई थी, लेकिन उन्होंने कोलकाता में करियर बनाने के लिए उन्हें छोड़ दिया। शायद बिजनेस सर्कल में एक फिक्सर के जरिए अर्पिता का परिचय पार्थ से हुआ। उन्होंने नगटला उद्यान संघ की पूजा समिति के लिए मॉडलिंग शुरू की और इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी। नगटला उद्यान संघ को कोलकाता की सबसे बड़ी दुर्गा पूजा समितियों में गिना जाता है। पार्थ चटर्जी जिस पूजा कमेटी के सर्वे सर्वा हैं, उससे अर्पिता भी जुड़ी हुई है। अर्पिता मुखर्जी 2019 और 2020 में पार्थ चटर्जी के दुर्गा पूजा समारोह का चेहरा थी। उस समय दुर्गा पूजा के दौरान जारी किए गए पोस्टर में पार्थ चटर्जी का नाम संघ के अध्यक्ष के तौर पर लिखा गया था। पूजा पंडाल के काम धाम में अभिनेत्री अर्पिता मुखर्जी भी मदद करती थी। अर्पिता के घर से इतनी नकदी मिली है कि अभी इस रिश्वत कांड के कुछ और पन्ने बेपर्दा होने बाकी है और इसके साथ अर्पिता से जुड़े कुछ और राज भी सामने आ सकते हैं। अनुपम मिश्र, कोलकाता, आज तक। अर्पिता मुखर्जी को हर कोई पार्थ चटर्जी के करीबी बता रहा है, मगर ये करीबी किस हद तक है, ये खुलासा बेहद चौंकाने वाला है। हमारी इस कहानी में सिंगापुर दौरे का उल्लेख सबको हैरान कर रहा है। क्या है सिंगापुर दौरे का सच, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। अर्पिता मुखर्जी, जिन्हें कल तक शायद ही कोई जानता हो, वो अर्पिता मुखर्जी अब जबरदस्त सुर्खियों में है। एक बड़ी वजह उनके फ्लैट से बरामद हुआ नोटों का ये अंबार है, जिसे उस टीचर भर्ती घोटाले की काली कमाई बताया जा रहा है, जिसकी जांच के फंदे में ममता सरकार के मंत्री पार्थ चटर्जी के साथ अर्पिता मुखर्जी भी फंस चुकी है। दोनों की गिरफ्तारी हो चुकी है और जैसे जैसे दोनों के रिश्तों के पर्दे खुल रही हैं, वैसे वैसे बेहद चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। मॉडल से एक्टर और अब कैश कांड में ममता सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री के साथ मुलाजिम बन चुकी अर्पिता के रिश्ते पार्थ चटर्जी से खंगाले जा रहे हैं। इसकी शुरुआत इस तस्वीर से हुई जो कैश कांड के बाद सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस तस्वीर में अर्पिता मुखर्जी हाई प्रोफाइल इंडस्ट्री मिनिस्टर के साथ खड़ी हैं। लाल मटका सिल्क और डिजाइनर कुर्ते में पार्थ कुर्सी पर बैठे हैं और अर्पिता सिल्क की लाल भारी भरकम साड़ी में गहनों से लदी उनके साथ खड़ी हैं। ये तस्वीर पुराने समय के किसी फैमिली एल्बम से सीधे निकाली हुई लगती है। ये तस्वीर और दोनों के कपड़ों के रंग बता रहे हैं कि ये एक दूसरे के कितने करीब हैं। ये सुनकर चौंकिए मत, क्योंकि इनके रिश्ते से जुड़ी जो जानकारी अब आपके सामने आई है, वो अभी आपको और भी चौंकाएगी। वैसे भी ऐसी तस्वीरों से उन्होंने पहले ही अपने रिश्ते को बिना संकोच दुनिया के सामने रख दिया था कि जिसे जो सोचना है वो सोच ले। कहने वाले अब तक यही कह रहे थे कि अर्पिता और पार्थ की जान पहचान 2-3 साल पहले दुर्गा पूजा समितियों को लेकर हुई, मगर ये सच नहीं है। कोलकाता में सत्ता के गलियारों में अर्पिता का नाम सबसे पहले मई 2012 में हलचल मचा चुका था। ये तब की बात है जब पार्थ चटर्जी बतौर उद्योग मंत्री बिजनेस ट्रिप पर सिंगापुर गए थे। राइटर्स बिल्डिंग में, जो तब राज्य सरकार का हेडक्वार्टर हुआ करता था। ये खबर आग की तरफ फैल गई कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पार्थ से नाराज हैं।
उड़ती उड़ती खबरों से ये बात सामने आई कि कथित तौर पर पार्थ चटर्जी सरकारी टूर पर अपनी करीबी दोस्त अर्पिता को अपने साथ सिंगापुर ले गए। इसी बात से ममता नाराज थी। तभी से सियासी हलकों में अर्पिता को पार्थ चटर्जी की एक अच्छी दोस्त के तौर पर जाना जाने लगा। तो क्या इसी रिश्ते के दम पर अर्पिता शानो शौकत की जिंदगी जी रही थी? अर्पिता को करीब से जानने वाले बताते हैं कि अर्पिता की शामें बेहद रंगीन हुआ करती थी। वो अक्सर डिस्कोथेक और हुक्का बार में देखे जाते थे। कहने वाले तो यहाँ तक कहते हैं कि अर्पिता के कुछ बैंकॉक दौरे का खर्च भी हाई प्रोफाइल मंत्री पार्थ चटर्जी ने उठाया था। अर्पिता के पास इतने पैसे, गहने, कपड़े कहां से आते हैं ये कोई नहीं जानता। उनकी मां भी नहीं जानती कि उनकी बेटी के पास इतनी दौलत कहां से आई। पूछने पर इतना ही कहती हैं कि मॉडलिंग के अलावा उनकी बेटी क्या करती हैं ये वो भी नहीं जानती। कहने को तो अर्पिता मॉडलिंग करती हैं और उन्होंने 2 बंगाली फिल्मों में काम किया है। एक है मामा भेंगे और दूसरी है पार्टनर।